सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 जिसका नाम है कारक यानी कि केस। ये क्या होते हैं ये जानते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, कारक यानी केस। देखो आपको एक चित्र दिया गया है। रोहन कलम से लिखता है, मछलियां जल में तैर रही हैं, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। तो बच्चों ये जितने भी वाक्य मैंने बोले हैं आपको बहुत अच्छे से इनका अर्थ समझ आया ना। अब जरा इन वाक्यों को बच्चों फिर से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। राम कलम लिखता है, मछलियां जल तैर रही हैं, श्री राम रावण बाण मारा। तो बच्चों क्या आपको कुछ अर्थ समझ आया? नहीं आया। अब मैं इनमें बच्चों कुछ चिन्हों का प्रयोग करूंगी, कुछ प्रतीक चिन्ह लगाऊंगी। तो देखो जैसे मैंने कहा रोहन कलम से लिखता है, तो बच्चों से लगाते ही हमें अर्थ समझ में आया कि रोहन कलम से लिखता है। मछलियां जल में तैर रही, बच्चों मैं कारक चिन्ह लगाते ही आपको समझ में आ गया जो मछलियां हैं वह जल में तैर रही है। इसी तरह जब मैंने कहा श्री राम ने रावण को बाण से मारा, तो बच्चों इसमें मैंने कुछ चिन्ह लगाए ने को से, तो उससे आपको अर्थ अच्छे से समझ में आया ना। तो बच्चों जो ये कारक चिन्ह होते हैं इनको विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है। इनका प्रयोग हम संज्ञा सर्वनाम के जो शब्द होते हैं उनका संबंध वाक्य के अन्य पदों से ये क्रिया से क्या संबंध है ताकि हमें अर्थ अच्छे से समझ में आए, इसलिए प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं। उपरोक्त वाक्यों में से, में, ने, को आदि ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को प्रकट करते हैं। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। इन चित्रों में रोहन, मछलियां, श्री राम करता है जो क्रिया कर रहे हैं। अब परिभाषा सुनिए सबसे पहले यानी कि डेफिनेशन। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक यानी कि केस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद, काइंड्स ऑफ केस। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। निम्नलिखित तालिका में कारक की पहचान एवं उसके चिन्ह दिए जा रहे हैं, पढ़कर ध्यानपूर्वक समझिए। कर्ता ने, बच्चों कर्ता कारक का चिन्ह है ने। इसका वाक्य में प्रयोग देखिए, सुहानी ने खाना खाया। कर्म कारक का चिन्ह है को, अध्यापक ने छात्रों को शाबाशी दी। करण कारक का चिन्ह है से, हम साइकिल से बाजार गए। संप्रदान कारक का चिन्ह है के लिए या को, यह पुस्तक सक्षम को दे दो। अपादान कारक का चिन्ह है से, अलग होने का भाव है, एक पत्ता पेड़ से टूटकर गिरा। संबंध कारक का चिन्ह है का के की रा रे री, यह मेरे दादाजी का कमरा है। अधिकरण कारक का चिन्ह है बच्चों में या पर, कोयल पेड़ पर बैठी है। संबोधन कारक का चिन्ह है हे, अरे, अजी आदि। अरे आप कब आए? चलिए इन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। कर्ता कारक यानी कि नॉमिनेटिव केस। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। हमें शब्द के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है, जैसे दर्जी ने कपड़ा सिला। कर्म कारक यानी कि ऑब्जेक्टिव केस, कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है। प्रशांत ने दुकानदार को सामान की सूची दी। करण कारक इंस्ट्रूमेंटल केस, क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहते हैं। कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है उस साधन को करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से है, किंतु द्वारा के साथ के द्वारा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी बस द्वारा घर जाते हैं। संप्रदान कारक यानी कि डेटिव केस, कर्ता द्वारा जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है या जिसको कुछ दिया जाता है उस संज्ञा या सर्वनाम को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में को, के लिए, हेतु चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे सबरी ने श्री राम को झूठे बेर दिए। अपादान कारक यानी कि एबिलिटिव केस, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वहां अपादान कारक होता है, इसका कारक चिन्ह से होता है। एक पत्ता पेड़ से टूटकर गिरा। संबंध कारक यानी कि पजेसिव केस, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संबंध प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने आदि है, जैसे यह मेरा घर है। अधिकरण कारक देखिए यानी कि लोकेटिव केस, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में पर है, चिड़िया डाल पर बैठी है। अब देखिए बच्चों संबोधन कारक यानी कि वोकेटिव केस,
संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया जाए, संबोधित किया जाए या आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह हे, ओ, अरे, अरी आदि हैं। जैसे अरे मित्र यहाँ आओ। अब देखिए बच्चों, करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों ही कारकों में से विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में इसका प्रयोग साधन के रूप में होता है तथा अपादान कारक में अलग होने के अर्थ में होता है। राघव ने चाकू से सेब काटा, तो बच्चों चाकू साधन के रूप में प्रयोग हुआ है तो यहाँ करण कारक होगा। इसमें सेब काटने के लिए चाकू को साधन के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, पेड़ से फूल झड़ रहे हैं तो बच्चों यहाँ अपादान कारक होगा, क्योंकि जो फूल है वह पेड़ से अलग हो रहे हैं। इसमें फूल पेड़ से अलग हो रहे हैं या भाव दर्शा रहा है, अतः यहाँ अपादान कारक का प्रयोग हो रहा है। तो इस पाठ में आपने क्या जाना? आपने जाना संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक व संबोधन कारक। क्या आप जानते हैं? निम्नलिखित चिन्हों के कारकों के नाम बताइए। जैसे बच्चों ने चिन्ह, इसका कारक कौन सा होगा? कर्ता। आप लिख देंगे। यहाँ बच्चों को चिन्ह है कर्म कारक का चिन्ह, से बच्चों है करण कारक का चिन्ह, अरे है बच्चों संबोधन कारक का चिन्ह। ठीक है, अब पाठ का सार जानिए। कारक चिन्ह लगाने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण का रूप बदल जाता है। जैसे संयम ने खाना खाया, कारक के साथ है ये। कारक के चिन्ह को परसर्या विभक्ति के नाम से भी जाना जाता है। आज के पाठ में इतना ही। आज आप लोगों ने पढ़े हैं कारक, तो बच्चों आप इन्हें अच्छे से याद करिए, इनका प्रयोग जानिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।